नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अखंड भारत की। अखंड भारत की किस प्रकार से स्थापना हुई थी। तो आज अपन अखंड भारत की स्थापना के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अखंड भारत। अखंड भारत की किस प्रकार से स्थापना होती है। अखंड भारत का मतलब फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अखंड भारत जो कि किस प्रकार का यूनियन है, हमारा जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, हमारा जो भारत बना है वो कैसे बना है, एक प्रकार का यूनियन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। अखंड का मतलब यही है। तो अखंड भारत की स्थापना कैसे होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो देश है, जो भारत है, वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। साथ ही में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो देसी रियासत थी, अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि आप जिसमें मिलना चाहते हो, या तो उन्हें 3 ऑप्शन रखे गए कि आप या तो आप दोस्तों उन्हें कहा गया कि आप अलग देश बना लीजिए या आप भारत या पाकिस्तान में मिल जाइए। तो पाकिस्तान को आज़ादी हमसे एक दिन पहले मिल गई। आज़ादी क्या, वो हमसे अलग देश स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या रखना है कि 14 अगस्त को याद हुआ, 14 अगस्त 1947 को होता, वो आपको आएगा नहीं, ये भी नहीं आता है अब तो। ये तो नॉर्मली चीज़ हो गई है, तो ऐसी चीज़ कभी नहीं पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो भारत पाकिस्तान, तो भारत में जो देसी रियासत यानी कि पहले क्या रहता था दोस्तों, राजा महाराजाओं का शासक रहता था। ठीक है, तो इसमें भारत में जो है 552 देसी रियासत ने ले ली थी। मतलब 552 जो है देसी रियासत क्या है, भारत में जुड़ी। और जबकि 13 जो देसी रियासत थी वो किस में जुड़ी, पाकिस्तान में जुड़ी। कितनी? पाकिस्तान में जुड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कितनी रियासत जुड़ी, देसी रियासत, यानी कितने राजाओं ने पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो 13 राजा जो कि फ्रेंड किस में, पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। तो अब क्या होता है अखंड भारत में, क्या आपको पता है कि इनमें से तीन जो रियासत थी वो गड़बड़ कर रही थी, यानी फ्रेंड वो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। वो कहाँ पर मिलना चाहती थी, वो क्या मिलनी चाहती थी, पाकिस्तान में। तो अब इसी की बात करते हैं अपन, वो कौन कौन सी रियासत थी। तो सबसे पहले जो तेलंगाना अब दिख रहा है ना, इसे वर्तमान में अपन तेलंगाना कहते हैं। ये पहले हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। ये किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों, हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो राजा था, ये यहाँ का वो राजा था, वो कहाँ जाना चाहता था, वो कह रहा था भाई साहब हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। कहाँ कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो भारत मिलाने की जिम्मेदारी यानी कि भारत को बनाने की जिम्मेदारी 3 व्यक्तियों को दी गई थी। तो 3 व्यक्ति आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी हमारे पटेल साहब थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक थे वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन थे। और एक थे आपके वेटिंग, ठीक है, लॉर्ड वेटिंग, ये आपके थे। तो ये आपके लॉर्ड वेटिंग जो थे, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, भारत की स्थापना की। ठीक है, ये भारत की स्थापना की। तो ये गड़बड़ कर रहा था दोस्तों हैदराबाद वाला जो शासक। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, जो सेना है उसको क्या है, पुलिस की वर्दी की भेज में यहाँ पर पहुँचते हैं और इनको खूब धोरा जाता है, यानी कि बहुत मारा जाता है और अंततः इन्हें भारत में मिला दिया जाता है। लेकिन ये भाई साहब, इसने अंग्रेज़ों को फ़ोन किया और कहा कि ये हमें क्या कर रहे हैं, मतलब हमें ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। तो दोस्तों इसने वहाँ पर फ़ोन किया, तो वो उन्होंने नेहरू जी से बात की। और नेहरू जी के बाद के साथ जो नेहरू जी, अब उन्हें पता था मैंने काम किसे दिया है मिलाने का, तो वो बात करती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो वो पटेल जी कहते हैं मैंने सेना नहीं भेजी है, मैंने तो पुलिस भेजी है मैंने। ठीक है, तो वो तो दिल्ली में बैठे थे, तो उनको पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से इसे हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया जाता है। तो हैदराबाद को किसके तहत भारत में मिलाया जाता है, तो हैदराबाद को
ऑपरेशन पोलो के तहत, कौन सा ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया जाता है हैदराबाद को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, यहाँ पर है आपका जूनागढ़। अब एक रियासत ख़त्म कर दी, अब आते हैं अपन जूनागढ़, ठीक है। तो जूनागढ़ में जो शासक था वो तो दोस्तों कौन था, मुसलमान था, यानी कि जो राजा था वो कैसा था, मुसलमान था। लेकिन जो जनता थी 19%, कितनी, 90% जो जनता थी वो हिंदू थी। 19% जो जनता थी हिंदू। तो अब ये भी कह रहा था कि हम भी कहाँ जाएंगे, हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। वो उसने भी क्या कहा कि हम भी पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो जनता थी 90% भारत कैसी थी, हिंदू जनता थी। कैसी, हिंदू जनता थी 90%, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो क्या कराते हैं, जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह यानी एक प्रकार की वोटिंग होती है। तो उसमें कहा गया, तो उसमें जनमत संग्रह के पश्चात जो रिजल्ट आता है उसमें अनुसार 90% जो जनता चाहती थी कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, तो हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो आपकी क्या कर देती हैं, वो भारत में मिल जाते हैं। तो ये भी इसका समाप्त होता है। तो ये किस प्रकार मिलता है, तो ये आपका जनमत, ठीक है। तो जनमत संग्रह के द्वारा ये से भारत में मिला लिया जाता है। तो जनमत संग्रह के द्वारा किसे मिलाया जाता है, तो जूनागढ़ को फ्रेंड कहाँ पर, जूनागढ़ को फ्रेंड आपका जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया लिया जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों अभी तक मामला अटका हुआ था 2019 के समथिंग। लेकिन अब इसमें जो एक एक्ट लगाया गया था जिसके अंतर्गत क्या होता है, 370 अनुच्छेद लगा हुआ था। इसमें ये लिखा था कि जो कानून भारत में यानी कि दिल्ली यानी सभी राज्यों में लगेंगे वो कानून क्या है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगेंगे। यानी आपको ज़मीन वगैरह खरीदनी होती तो आप ज़मीन नहीं खरीद पाते थे और ना ही वहाँ पर आप व्यापार कर सकते थे। तो इस प्रकार के इसमें कंडीशन बनाए गए थे, रूल बनाए गए थे। लेकिन अब समाप्त कर दिया है, आप ज़मीन भी ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। तो इससे भारत में पहले विलय कैसे किया गया, तो इसमें एक कंडीशन, जो हरिश्चंद्र थे, यहाँ का एक राजा था हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र राजा हरि सिंह, ठीक है, राजा हरि सिंह थे यहाँ के राजा जम्मू कश्मीर के। अब जहाँ पर कंडीशन रखी गई थी, इसका प्रधानमंत्री था, वो उसने क्या कहा कि हम भारत में ना तो हम भारत में मिलेंगे ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो हरि सिंह का जो तो अलग देश बना लेते हैं। अब पाकिस्तान के लोग इसका फ़ायदा उठाकर वो जम्मू कश्मीर पर हमला बोल देते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पर हमला बोलते हैं और बहुत दूर करते हैं, उनको बहुत मारा जाता है और लगभग इतना कब्जा कर लिया, इतना सारा उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इतना उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना कब्जा करने के पश्चात दोस्तों अब वो आ जाता है हरि सिंह, राजा हरि सिंह आ जाती हैं दिल्ली, और दिल्ली आती हैं और जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं कि हमें मारा जा रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। तो वो कहते हैं हाँ हम आपकी मदद करेंगे, और वो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं नहीं, हम मदद नहीं करेंगे, आप अलग देश बनाने के रहते तो आप अलग देश बनाइए, हमारे यहाँ क्यों आए हैं। तो ये उससे बात होती है, तो ठीक है। तो फिर वो कह देते नहीं माई बाप कि बचा लीजिए, हम आप में ही मिलना चाहते हैं। तो ऐसा है, तो वो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई तो दस्तखत कीजिए कि हम भारत में मिलेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं हम भारत में मिलेंगे। तो विलय पत्र के द्वारा, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा, ठीक है, विलय पत्र पर साइन करा लिया जाता है, ठीक है। तो हरि सिंह, जो राजा हरि सिंह थे, वो क्या कर देते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन की कंडीशन रखी गई कि जो संविधान भारत में लागू होगा वो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो नियम चलेंगे वो भारत से अलग होंगे। तो इस प्रकार के 370 अनुच्छेद रखा गया था उसके प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। तो उसका जो प्रधानमंत्री था उसकी यही राय थी कि जो अभी हिंदू राजा है वहाँ पर क्या था दोस्तों, हमारा हिंदू राजा था यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से हमारे अखंड भारत की
स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रखना कि पुलिस को, जो आर्मी थी उसकी पुलिस की वर्दी में भेजी गई थी। और जो आपका जूनागढ़, जहाँ पर 90% जनसंख्या हिंदू थी लेकिन मुस्लिम शासक था, तो इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये 3 लोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पटेल और आपका वीपी मेनन और बेटिंग, इन तीनों ने मिलकर क्या है, भारत का, अखंड भारत की स्थापना की। तो फ्रेंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए